मेरी लास्ट क्लास में पेज लेआउट में ब्रेक में हमने एक टॉपिक को स्किप कर दिया था जो कि था सेक्शन ब्रेक। इसे हम आज इस वीडियो में इस क्लास में कवर करने वाले हैं। सेक्शन ब्रेक को सबसे पहले तो ये समझिए इसकी ज़रूरत हमें क्यों, कहाँ और कैसे पड़ सकती है। सेक्शन ब्रेक की हमें ज़रूरत पड़ सकती है जब आपको किसी पर्टिकुलर पेज या किसी पर्टिकुलर डाटा पैराग्राफ पर अलग तरह से पेज सेटअप या फॉर्मेटिंग देनी हो तो। अब ऐसी ज़रूरत हमें क्यों पड़ सकती है वो देखिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 5 पेजेस मौजूद है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए 5 लिए हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप किसी तरह से यहाँ पेज सेटअप में कोई सेटिंग करते हैं, कोई चेंजमेंट करते हैं। मान लीजिए ओरिएंटेशन आप चेंज करते हैं, लैंडस्केप करते हैं, तो क्या होता है पूरे डॉक्यूमेंट में हर पेज का जो है ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, वो लैंडस्केप हो जाता है हर एक पेज, ये देखिए, है ना। और अगर आप इसको चाहते हैं कि फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ जो है पेज जो है वो कॉलम में लिखा जाए तो आप यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है पूरे डॉक्यूमेंट में हर पेज पर हर टेक्स्ट कॉलम के रूप में लिख दिया जाता है ना कि किसी खास पेज पर या किसी खास 2 या 3 पैराग्राफ्स को कॉलम में लिखने की बजाय, है ना। यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट पर इक्वली अप्लाई होती है सेटिंग। हमें ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ किसी खास पेज पर इस तरह की सेटिंग हो या किसी खास टेक्स्ट को ही ये कॉलम के रूप में लिखे और बाकी मेरा पूरा डॉक्यूमेंट नॉर्मल रहे। ऐसा करने के लिए आपको सेक्शन ब्रेक की जरूरत पड़ सकती है। अब आप जाते हैं सेक्शन ब्रेक में तो यहाँ क्या मिलता है आपको, यहाँ आपको और भी कई ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब इन अलग अलग ऑप्शंस का कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। सेक्शन ब्रेक में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है नेक्स्ट पेज। ये है बिल्कुल हमारे पेज ब्रेक जैसा ऑप्शन, बिल्कुल वैसे ही काम करता है दिखने में, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि ये साथ में एक सेक्शन भी बना देता है। कैसे बना देता है और क्यों ज़रूरत पड़ती है वो मैं बताता हूँ। पेज ब्रेक में क्या होता था, जहाँ हम अपना कर्सर रखते थे वहाँ से मेरे टेक्स्ट को, पेज को ब्रेक कर देता था और आगे कर्सर के आगे जो भी मैटर होता था वो सब नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट कर देता था। इस बार मैं चाहता हूँ कि ये मेरे टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट भी कर दे, पेज को ब्रेक भी कर दे और साथ ही वहाँ से एक अलग सेक्शन भी बना दे। मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज 1 जो है एक अलग सेक्शन रहे और साथ में ये पैराग्राफ जो है 3 पैराग्राफ ये भी एक अलग सेक्शन का पार्ट रहे, है ना। यानी कि पेज 1 और ये 3 पैराग्राफ एक सेक्शन बन जाए और इससे आगे जो भी टेक्स्ट है वो मेरे नेक्स्ट पेज पर मूव हो जाए और वो एक अलग सेक्शन बन जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन 3 पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट में अपना कर्सर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं देखिए नॉर्मल करके दिखा देता हूँ। व्यू में जाते हैं, यहाँ से पेज विड्थ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए सेकंड पेज पर ये 3rd पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट में अपना कर्सर रखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब मैं जाऊँगा पेज लेआउट में, ब्रेक में और यहाँ से कर दूंगा नेक्स्ट पेज। क्लिक किया नेक्स्ट पेज और देखिए इसने पेज ब्रेक जैसे इसको ब्रेक कर दिया, है ना। देखने में बिल्कुल वैसा ही है, मेरा सारा मैटर उठ के नेक्स्ट पेज पर चला गया। लेकिन फ़र्क ये हुआ यहाँ पर कि अब क्या हुआ, ये 2 पेज एक अलग सेक्शन बन गए और ये तीसरे पेज से आगे जितने भी पेज है वो सब अलग सेक्शन बन गए। अब मैं क्या करूँगा, पेज 1 या पेज 2 पे कहीं भी अपना कर्सर रखूँगा, यानी कि पहले सेक्शन में अपना कहीं भी अपना कर्सर रख दिया। अब जाएंगे ओरिएंटेशन में और यहाँ से कर देंगे लैंडस्केप। तो क्या होता है पहले 2 पेजेस का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है लेकिन बाकी पूरे डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन सेम रहता है। यानी कि अब ये भले ही सेम डॉक्यूमेंट है लेकिन ये इन्हें अलग तरह से काउंट करेगा। फर्स्ट 2 पेजेस को इसने अलग काउंट किया क्योंकि ये हमने इन पर अलग से सेक्शन बना दिया और ये हमारा पेज 3 से नेक्स्ट सेक्शन शुरू है। तो ऐसे आप अलग अलग यहाँ पर फॉर्मेटिंग या कहें पेज सेटअप इनको दे सकते हैं। और ये सिर्फ ओरिएंटेशन में नहीं, यहाँ मार्जिन में भी काम करेगा। यहाँ से आप मार्जिन भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ये सिर्फ सिलेक्टेड आपके सेक्शन पर ही अप्लाई होगा। ये देखिए इस पर मार्जिन अलग है जबकि बाकी पेजेस पर अलग है ना। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप सेक्शन ब्रेक में फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट पेज, यानी कि सेक्शन बनाने के साथ साथ पेज को ब्रेक भी कर देगा, ठीक है। ये तो थी पहली कंडीशन। अब बात है दूसरे ऑप्शन पर, ये कंटिन्यूस ऑप्शन। ये कहाँ काम आ सकता है, आइए सबसे पहले इसको हम नॉर्मल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। मेरा पेज यहाँ पर नॉर्मल हो गया। कंटिन्यूस हम यूज़ करेंगे अब एक ही पेज पर अलग अलग तरीके से उसको फॉर्मेटिंग या मार्जिन देने के लिए, ठीक है। अब तो ये तो था पूरे 2 पेज पर अलग तरह से हमें जो है ओरिएंटेशन या मार्जिन हम सेट कर सकते थे। अब मान लीजिए एक ही पेज पर मुझे कुछ टेक्स्ट को अलग कॉलम में लिखना है या उसको अलग मार्जिन देना है, तो आप कैसे करेंगे, वो आप करेंगे कंटिन्यूस से, ठीक है। सेम पेज पर अलग कंडीशन देनी हो तो आप कंटिन्यूस ऑप्शन भी यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। इस पेज को मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, यहाँ से पेज विड्थ कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए
मेरे ये पेज नंबर 2 पर ये 3 पैराग्राफ जो है मैं चाहता हूँ नॉर्मल रहे। इसके बाद जो है ये 2 पैराग्राफ है ना, इनको ये कॉलम में लिख दे, लेकिन बाकी पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई चेंज ना हो, वो सब नॉर्मल तरीके से लिखा है। बस ये 2 पैराग्राफ कॉलम के रूप में लिख दे बिना सेक्शन ब्रेक किए। मैं ऐसा करता हूँ तो आप सबको पता ही है क्या होता है, ये पूरे डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम्स में लिख देगा, फिर चाहे वो कहीं भी। ये देखिए पूरे डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम्स में लिख देगा। ठीक है, इसको अंडू कर देते हैं, वापस आ जाते हैं अपने पेज नंबर 2 पर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये 2 पैराग्राफ को कॉलम में लिखे, तो क्या करूँगा, मैं इसके बिल्कुल यहाँ पर कर्सर रखूँगा। ठीक है, जहाँ मेरा ये पैराग्राफ जो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ से सेक्शन ब्रेक कर दूँगा कंटिन्यूस। ब्रेक में जाते हैं और यहाँ से चूज़ करते हैं कंटिन्यूस। तो इसने क्या किया, सेक्शन तो बना दिया इस बार, लेकिन देखिए पिछली बार की तरह क्या हुआ, मेरा टेक्स्ट जो है नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट नहीं हुआ है, उसी पेज पर है और उसके बाद भी सेक्शन बन गया है। ठीक है, अब आपको एक बार और सेक्शन ब्रेक करना है। ठीक है, कहाँ ब्रेक करना है, ये 2 पैराग्राफ को अलग करना है ना आपको। तो पहला तो मैंने यहाँ कर दिया, तो दूसरा क्या करेंगे, इस सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, वापस जाएंगे ब्रेक में और यहाँ से चूज करेंगे कंटिन्यूस किया, ये मैंने 2 बार इसको ब्रेक कर दिया। आपको देखना हो तो आप होम पर जाकर ये पैराग्राफ मार्क ऑन कर सकते हैं और ये आपको दिखा भी देगा। ये देखिए लिखा आ गया ना, सेक्शन ब्रेक कौन सा, कंटिन्यूस, सेक्शन ब्रेक कौन सा, कंटिन्यूस, ये इसने दिखा दिया। यानी कि अब इन 2 पैराग्राफ को ये अलग तरीके से, अलग रूप में, अलग सेक्शन के रूप में काउंट करेगा। ठीक है, इनको वापस हटा देते हैं, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे पैराग्राफ मार्क पर, ये हट जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन 2 पैराग्राफ के बीच में कहीं भी अपना कर्सर रखो, पेज लेआउट में जाओ, कॉलम में जाओ और यहाँ से चूज करो 2, तो सिर्फ इन 2 पैराग्राफ को ये कॉलम के रूप में लिख देगा। बाकी पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट पर किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ इस सेक्शन पर इसको अप्लाई किया। और आप सेम पेज पर होते हुए इसको एक अलग मार्जिन दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए सिर्फ आपके सिलेक्टेड पैराग्राफ पर जो आपने अलग सेक्शन बनाया था उस पर अलग मार्जिन है, और बाकी पेज पर जो भी टेक्स्ट मौजूद है उस पर अलग मार्जिन है ना। ऐसा पहली बार आप देख रहे हैं, वरना क्या करते थे आप यहाँ से मार्जिन सिलेक्ट कर देते, पूरे डॉक्यूमेंट में हर पेज का मार्जिन चेंज हो जाता था। लेकिन ऐसे आप किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट का भी मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा ब्रेक में कंटिन्यूस, यानी कि सेम पेज पर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज से क्या होता था, पूरा पेज नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाता। अब बारी आती है इवन पेज और ऑड पेज की। अब ये कहाँ यूज होता है, इसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट को फिर से नॉर्मल कर लेते हैं, कंट्रोल Z करके अंडू कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और व्यू में जाते हैं और यहाँ से कर लेते हैं मल्टीपल पेज आ गया। अब देखते हैं पेज लेआउट में ब्रेक में हमारे ऑप्शन मिलता है इवन पेज पर हमें इसे ब्रेक करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले समझो इसको यूज़ क्यों करना है। कई बार क्या होता है आप अपनी बुक भी यहाँ पर लिखते हैं, MS वर्ड का यूज़ हम अपनी बुक लिखने के लिए भी करते हैं, जिसको हम बाद में प्रिंट करा लेते हैं। अब वहाँ आपको यूज़ करना हो, कभी कोई ख़ास फॉर्मेटिंग देनी पड़ जाती है, हमें कंडीशन आ जाती है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो A1 पेज से स्टार्ट हो या ऑड नंबर पेज से स्टार्ट हो, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई बुक लिखी है और उसमें आपने ऐसे चैप्टर बना रखे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 है आपका जो है वो यहाँ शुरू हो रहा है आपके पेज नंबर 2 पर। मैं चाहता हूँ ये चैप्टर जो है नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो, मेरे इवन पेज नंबर से ही स्टार्ट हो। अब ये देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, इसको मल्टीपल पेज करते हैं तो आप ऑलरेडी पेज नंबर 2 पर है जहाँ पे आपका चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये इवन पेज से ही स्टार्ट हो। अब मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँगा तो क्या होगा, ये पेज नंबर 3 पे चला जाएगा। 3 ऑड नंबर है, लेकिन मैं चाहता हूँ इवन नंबर से स्टार्ट हो, यानी कि पेज नंबर 4 से स्टार्ट हो। नॉर्मली आप क्या करेंगे, इसे ऐसे कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट पेज पर मूव कर देंगे, पेज नंबर 4 पर। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया है ना। हमारा जो है चैप्टर तो हमारा इवन नंबर से स्टार्ट हो गया, यानी कि पेज नंबर 4 से स्टार्ट हो गया, लेकिन बीच में एक पेज रह गया ब्लैंक पेज, जो कि अजीब लगेगा। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए आप जो है इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। पेज लेआउट में ब्रेक में जाकर इवन पेज, यानी कि भले ही आप ऑलरेडी इवन पेज पर हैं, आप अपना क्या करेंगे, कर्सर कहाँ से चाहते हैं आप ब्रेक हो, चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 जहाँ लिखा है ना, बिल्कुल वहाँ अपना स्टार्टिंग में अपने कर्सर को रखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, चैप्टर 1 के बिल्कुल स्टार्टिंग में रखा मैंने यहाँ पर। वापस गए पेज लेआउट में, ब्रेक में जाएंगे और चूज़ करेंगे इवन पेज पे क्लिक किया और मेरा पेज यहाँ से ब्रेक हो गया, और मेरा जो चैप्टर 1 है जैसा कि मैं चाहता था इवन पेज से स्टार्ट हो, ये पेज नंबर 4 पर मूव हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, ये देखिए ये तो पेज नंबर 2 था,
देखिए ये पेज नंबर 2 है, बीच में कोई पेज नहीं है, उसके बावजूद आप यहाँ पर क्लिक करते हैं चैप्टर 1 पर, तो ये पेज नंबर 4 है। पेज नंबर 3 गायब हो जाएगा, पेज नंबर 3 आपको यहाँ नज़र ही नहीं आएगा और आपका चैप्टर एक इवन पेज नंबर से स्टार्ट होगा, बावजूद इसके कि ये ऑलरेडी एक इवन पेज नंबर पर मौजूद था। आपने वहाँ से ब्रेक किया जो पेज नंबर 3 पर ना जाके डायरेक्ट पेज नंबर 4 पे चला जाएगा, पेज नंबर 3 आपको यहाँ नज़र ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल P प्रेस करते, प्रिंट प्रीव्यू लेते, तो आपको पेज नंबर 3 यहाँ पर नज़र आएगा। ये देखिए, यानी कि प्रिंट आउट लेंगे तो एक ब्लैंक पेज आपको वहाँ नज़र आएगा और आपका चैप्टर 1 जो है वो पेज नंबर 4 पर ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये तो था ब्रेक में हमारा इवन पेज, यानी कि इवन पेज पर उसे शिफ्ट कर सकते हैं ब्रेक करके। अब मान लीजिए कंडीशन इसके उलट है, यानी कि अब हम पेज नंबर 3 पर मौजूद हैं चैप्टर 2 पर। ये देखिए यहाँ हमारा चैप्टर 2 है जो कि पेज नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं इसको चाहता हूँ ये नए पेज से स्टार्ट हो, नए पेज से स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, पेज नंबर 4 पर जाएगा और वो एक इवन नंबर है। अब यहाँ कंडीशन उल्टी है, मैं चाहता हूँ ये ओड नंबर से स्टार्ट हो, यानी कि पेज नंबर 5 से स्टार्ट हो, 3 के बाद सीधा 5। तो उसके लिए आप यहाँ पर ऑप्शन यूज कर सकते हैं पेज लेआउट में, सेक्शन ब्रेक में ओड पेज। ओड पेज पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये इसे ओड नंबर के पेज पर शिफ्ट करेगा डायरेक्ट, ना कि पेज नंबर 4 जो कि इवन नंबर है ना। ये देखिए मैं पेज नंबर 3 पर हूँ तो मैं क्या करूँगा, चैप्टर 2 के बिल्कुल स्टार्टिंग में अपना कर्सर रखूँगा, जाऊँगा पेज लेआउट में ब्रेक में और यहाँ से चूज करूँगा ओड पेज, क्लिक किया और मैं सीधा पेज नंबर 5 पर मूव हो गया हूँ। ये देखिए पेज नंबर 5 है यहाँ पर, है ना। मैं इसको नॉर्मल करके ऐसे दिखा देता हूँ मल्टीपल पेज में। ये देखिए ये रहा पेज नंबर मेरा 3, ये देखिए पेज नंबर 3 ऑफ 7। ठीक है, 3 के बाद ये आया पेज नंबर 4 होना चाहिए, लेकिन मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, पेज नंबर 5। पेज नंबर 4 को गायब कर देगा ताकि हमारा चैप्टर 2 जो है वो एक ओड नंबर पेज से शुरू हो। और अगेन आप यहाँ पर कंट्रोल P करते हैं तो प्रीव्यू में ये आपको ज़रूर दिखाएगा कि यहाँ पर एक ब्लैंक पेज मौजूद है, ताकि आपका जो चैप्टर है वो एक ओड नंबर से स्टार्ट हो। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी बुक को सेट कर सकते हैं बिना एक ब्लैंक पेज उसमें इंसर्ट कराए। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका चैप्टर इवन पेज से स्टार्ट हो या ओड नंबर पेज से स्टार्ट हो, वो भी बिना ब्लैंक पेज को इंसर्ट कराए। तो ये होता है पेज लेआउट में हमारा सेक्शन ब्रेक और इन 4 ऑप्शंस के अलग अलग यूज और कंडीशन। नेक्स्ट पेज पूरी तरह से पेज को ब्रेक करके उसे एक अलग सेक्शन बनाने के लिए, कंटिन्यूस बिना पेज को ब्रेक किए सेम पेज पर एक अलग सेक्शन बनाने के लिए, ताकि उस पर आप कोई अलग फॉर्मेटिंग या पेज बॉर्डर दे सके, जो कि मैं अपनी पिछली क्लास में भी आपको एक बार सिखा चुका हूं। और इवन और ओड पेज, यानी कि डायरेक्ट अपने टेक्स्ट को किसी इवन पेज से स्टार्ट करने के लिए या ओड पेज से स्टार्ट करने के लिए, बावजूद इसके कि नेक्स्ट पेज आपका इवन पेज है, ओड पेज है या नहीं है। ब्लैंक पेज इंसर्ट कराए बिना आप उसे इवन या ओड पेज पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास और आज का हमारा टॉपिक सेक्शन ब्रेक।